एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नामक एक लड़का रहता था। रोहन अपनी आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। उसकी आदत थी कि वह समय बर्बाद करता और महत्वपूर्ण कार्यों को टालता। अपने परिवार और दोस्तों की समय को महत्व देने की निरंतर सलाह के बावजूद रोहन ने इसके महत्व को नहीं समझा। एक धूप वाले दिन एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी नामक श्री गुप्ता गांव में आए। उन्हें उनकी बुद्धिमानी और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। खबर जल्दी फैल गई और जल्द ही रोहन ने श्री गुप्ता के आगमन के बारे में सुना। जिज्ञासा बढ़ी। उसने बूढ़े आदमी की मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। रोहन श्री गुप्ता के पास गए, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। आदरपूर्वक झुकते हुए उन्होंने पूछा, सर, मुझे बताया गया है कि आप बड़ी बुद्धिमानी रखते हैं। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि अपनी जिंदगी का भरपूर उपयोग कैसे करूं? गुप्ता जी मुस्कुराए और सिर हिलाया। युवा आदमी के संघर्ष को समझते हुए उन्होंने अपने बैग से एक रेत घड़ी निकाली और रोहन को दे दी। यह रेत घड़ी समय का प्रतीक है, उन्होंने कहा। हर रेत का कण आपके जीवन के एक कीमती पल का प्रतिनिधित्व करता है। रोहन ने अपने हाथों में रेत घड़ी को थामा, इसकी महत्वता का वजन महसूस किया। और अब श्री गुप्ता ने जारी रखा, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस घंटे के कांच से गिरने वाला हर रेत का कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप आलस्य करते हैं या समय बर्बाद करते हैं तो एक दाना हमेशा के लिए फिसल जाता है। रोहन अपने कार्यों की गंभीरता को समझते हुए ध्यान से सुनने लगा। जब श्री गुप्ता ने जारी रखा, समय एक अनमोल उपहार है मेरे लड़के, ये किसी का इंतजार नहीं करता। जो सेकंड बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। तैस्पन स्मादरे रहेंगे, डिस्टेक हिंसा पछतावे से भर जाएंगे। जल्दबाजी महसूस करते हुए रोहन ने पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैं समय का महत्व कैसे समझूं और इसे सबसे अच्छी तरह कैसे उपयोग करूं? श्री गुप्ता ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। ये छोटे कदमों से शुरू होता है, उन्होंने कहा। लक्ष्य को निर्धारित करके और अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर शुरू करें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें और एक एक करके उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें। याद रहे, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय का महत्व समझते हैं। रोहन ने बूढ़े आदमी की सलाह को दिल से लिया और अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करके शुरुआत की। विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की। उन्होंने विकर्षणों को समाप्त कर दिया और केवल काम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन ने अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्तों महीनों में रोहन की नई लगन और अनुशासन रंग लाए। उसने वर्षों से टाले हुए काम पूरे किए। उसने अपने शौक पूरे किए और छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजा। गांव वालों ने रोहन में देखे गए असाधारण परिवर्तन पर आश्चर्य किया। समय के साथ रोहन ने महसूस किया कि समय की सच्ची शक्ति केवल कार्यों को पूरा करने में नहीं, बल्कि संबंधों को पोषित करने में है। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताया, उन पलों की सराहना की जो उन्होंने साझा की। उसे समझ में आया कि समय एक सीमित संसाधन है और प्रियजनों के साथ बिताया गया हर सेकंड एक खजाना है। साल बीत गए और रोहन बूढ़ा हो गया। उसके गांव ने उसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के समझदारी भरे उपयोग के लिए उसे सम्मानित किया। उन्होंने अपनी यात्रा युवा पीढ़ी के साथ साझा की। उन्हें हर गुजरते पल की कद्र करने और अपने जीवन का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत लोग समय के साथ अपने संबंधों को पुनः मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित हुए। लोगों ने समझना शुरू किया कि समय केवल एक साधारण वस्तु नहीं था, बल्कि एक अनमोल उपहार था जिसे संजो कर रखने की आवश्यकता थी। और इस तरह गांव ने श्री गुप्ता की बुद्धिमत्ता और रोहन के बदले हुए जीवन के तहत प्रगति की। हर किसी को समय के महत्व और इसके पास उनकी किस्मत को आकार देने की ताकत की याद दिलाते हुए।